तो बढ़िया में कहाँ से बने, इस पे रेड हरा हरा कलर का बनता है, इसलिए बात लगाया था कि देखेगा तो लोग। देख लो तो तुरंत है खाना, 2 मिनट में पढ़ा दे, 5 मिनट का भी सही है। देखो स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। आप लोग को श्वसन तंत्र के अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ाए थे आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं बताइए। मुख गुहा और ग्रास नली और अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र में याद रखिए, तंत्र के अंग में कौन कौन से आते हैं, नासा द्वार, ग्रसनी, वायु नली, फेफड़े, डायफ्राम। याद रखिएगा ये सब जो है श्वसन तंत्र का अंग है। तंत्र माने हथियार नहीं, श्वसन तंत्र के क्या है ये सब हथियार। ये पांचों के बारे में हम लोग जो है आज अध्ययन करेंगे। अब देखो बात करते हैं नासा द्वार की, बात करते हैं किसकी, नासा द्वार की बात करें। ये जो देख रहे हो यहाँ पे छिद्र है, ये यही क्या है, नासा द्वार है, जिसके हम हेल्प से, मदद से ऑक्सीजन बाहर जाता है। समझ गए ना, सब चीज कीटाणु पिटाणु जितना है सब इसी के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। यह क्या है, श्वसन प्रणाली का पहला भाग है। ये कैसा है, श्वसन प्रणाली का पहला भाग है। यह नासा गुहा में खुलता है। यह कहाँ खुलता है, ये नासा गुहा में खुलता है। इसका काम क्या है कि बाहर से हवा को अंदर में भेजना, बाहर से हवा को क्या करना, अंदर में भेज देना। तो याद रखिएगा नासा द्वार का ये काम है। अब बात करते हैं ग्रसनी की, बात करते हैं ग्रसनी क्या होता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का, माने पाचन तंत्र भी यही काम करेगा, पाचन तंत्र में भी काम करेगा और श्वसन तंत्र में भी काम करेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ हिस्सा। इसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ हिस्सा कहते हैं। दोनों में अपना भागीदारी निभाता है कौन, ग्रसनी। कौन निभाता है, ग्रसनी निभाता है। अब बात करते हैं श्वास नली की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, श्वास नली की बात करते हैं। याद रखिएगा ये जो है श्वास नली है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 12.5 cm होती है। इसमें इसी श्वास नली में जो है एक सी आकार की क्या होती है, सी आकार की माइलिन पाई जाती है। माइलिन का काम है वायु दाब को नियंत्रित करना। माइलिन का काम क्या है, वायु दाब को नियंत्रित करना। पुरुषों में आवाज जो है गहराई होती है, किसके कारण, एडमस एप्पल के कारण पुरुषों के आवाज में गहराई होती है। याद रखिएगा पुरुषों के आवाज में गहराई किसके कारण होती है, पुरुषों में एडमस एप्पल के कारण जो है पुरुषों की आवाज में गहराई होती है। याद रहेगा ना, याद रखे माइलिन किस आकार की होती है, सी आकार की होती है। माइलिन किस आकार की होती है, सी आकार की होती है। बात करते हैं सिलिया की, क्या इसकी बात करते हैं, सिलिया की। हमारे नाक के अंदर जो है छोटे छोटे बाल जैसे संरचना पाए जाते हैं, यानी श्वासन पथ में छोटे छोटे, ठीक है ना, बाल पाया जाता है नाक में। तो याद रखिएगा छोटे छोटे बाल जैसे संरचना पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। यह हवा से कीटाणुओं, धूल कणों और हानिकारक कणों को क्या करता है, हटाने का ये काम करता है। ये क्या करता है, हटाने का काम करता है। सिलिया के काम याद हो गया ना, जितने भी हवा के द्वारा धूल कण कीटाणु पिटाणु जाएंगे वह क्या करेगा, हानिकारक कणों को हटाने का ये काम करेगा। अब बात करते हैं, आगे जानेंगे फेफड़ों के बारे में। ये जो फेफड़ा देख रहे हो ना, ये फेफड़ा जो है छाती के दोनों ओर स्थित है, दोनों ओर स्थित है। और ये कैसा है, स्पंज जैसा है, स्पंज और हवा से भरा हुआ अंग है, यानी इसमें हवा भरा हुआ है। याद रखिएगा ये दोनों मिल करके कितना लीटर हवा को भर सकता है, 6 लीटर हवा रख सकता है। इसका इतना क्षमता है कि 6 लीटर हवा को ये रख सकता है। बात करते हैं दाएं फेफड़ों में 3 लोब होते हैं, दायां में 3 लोब और बायां में 2 लोब होते हैं। कितना लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। याद रहेगा ना,
कितना लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। याद रखिएगा, आखिरकार फेफड़ों का काम क्या है? गैसों का विनिमय करना। विनिमय माने आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। अब देखो, जो फेफड़ा है वह किस झिल्ली से घिरा रहता है? याद रखिएगा, ये जो फेफड़ा है ना, किस झिल्ली से घिरा हुआ है? दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसका नाम है प्लूरा। क्या नाम है उसको? प्लूरा नाम है। याद रखिएगा, प्लूरा जो है दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, इसका माने प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा जो दोहरी परत वाली झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। यह क्या करता है? प्लूरा का काम यह है कि जब फेफड़ा सांस लेने के दौरान फेफड़ा की रक्षा करेगा, साथ ही साथ उसको क्या करेगा? चिकनाई प्रदान देगा। रक्षा के साथ साथ फेफड़ों की रक्षा भी करेगा और चिकनाई प्रदान करेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेफड़ों के अंदर। देखो, जब फेफड़ा जो है, श्वास नली जो है ना, फिर अंदर जाके छोटी छोटी नलियों में क्या होती है? बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी नलियां जैसे नहीं होता है, बड़ा बड़ा नदियों, छोटा बड़ा बड़ा नदियां के पानी फिर छोटे छोटे नदियों में ऐसे मिलता है। ऐसे होता है क्या कि छोटे छोटे नदियों का पानी बड़े बड़े नदियों में पानी मिल जाता है, फिर उसके बाद बड़े नदियों से कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। समझ गए? देखिए, आइए सुपर फास्ट में रिवीजन में अब बात करते हैं फेफड़ों में। देखो, फेफड़ों के अंदर श्वास नली जो है छोटी नलियों में क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन नलिका कहते हैं। ये दिख रहा है श्वास नली छोटे छोटे में बढ़ गए। यहाँ पे छोटे छोटे नलिकाओं में क्या हो गई? बढ़ गई। इसको क्या कहते हैं? श्वसन नलिका कहते हैं। अब बात करते हैं कुपिका की। किसकी बात करते हैं? कुपिका की बात करते हैं। क्या है? ये कुपिका है। क्या है? कुपिका है। याद रखिएगा, प्रत्येक फेफड़ा में 300 से 400 मिलियन क्या होती है? 300-400 मिलियन कुपिका होती है। ये इसका काम क्या है कि इसी के जगह पे O2 क्या करेगा? रक्त में प्रवेश करेगा और CO2 बाहर निकलेगा। यानी कहां पे रक्त में CO2 मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? तो कुपिका में। कहां निकलता है? कुपिका में निकलता है। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? तो चलिए इसको फटाफट जो है नोट कर लीजिए।